बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो 6 जजिस का जो मामला है आज खुद नोटिस वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम समात, अहम तरीन और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इस मामले पर बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और साथ साथ इस केस के मुमकिन फ़ैसले के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये तफसीलात चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ही सेम नोयत के एक मुकदमे में दिए गए ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेट करते हुए आपके साथ कुछ मैं चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा और क्या काजी साहब अब भी वैसा करेंगे जैसा उन्होंने अपने उस केस में किया था। तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर चल रही है कल से कि इन्हें जो फोकल पर्सन की फहरिस्त है इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें फोकल पर्सन की फहरिस्त से नहीं निकाला गया, ये फोकल पर्सन की फहरिस्त में मौजूद हैं, बल्कि उस फहरिस्त में एडिशन हुई है। जिस तरीके से शिबली फराज साहब को का नाम लिया जा रहा है तो वो ऐड हुए हैं, निकाला नहीं गया किसी को। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ा अहम दिन है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन है आज, वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज एक अहम दिन है। इमरान खान साहब के दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी समाअत होने जा रही है और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आज फिक्स है। तो उस पर भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजिस का जो मामला है, इस मामले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और पेशरफ्त ये सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो भी इस केस में फरीक बनने के लिए आप कहें कि एक दरख्वास्त उनकी जानिब से दे दी गई है। इस केस में अभी तक कोई भी फरीक नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल से इस मामले में मुआवनत तलब की गई है आज। और दूसरा ये कि 6 जजिस ने जो राय वगैरह मांगी थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी अभी तक इसमें फरीक नहीं है। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट जो बार है उनकी जानिब से जो 6 जजिस की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पर एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। और ये जो आइनी दरख्वास्त है PTI के रहनुमा हामिद खान के ज़रिए दायर की गई, जिसमें आर्टिकल 184(3) के तहत ये दायर की गई, यानी कि अस खुद नोटिस के तहत। खैर, इस मामले के ऊपर अस खुद नोटिस ही है, तो उसी जुरिस्डिक्शन में ये दरख्वास्त भी दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है जी कि ये जो लेटर लिखा गया है 6 जजिस की जानिब से, उनमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और अदालती अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाए। और एक तरह से इसमें जो लार्जर बेंच है उस लार्जर बेंच को भी मुस्तरद किया गया है। और PTI इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू भी की और इस मामले के हवाले से उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनना चाहिए। तो बहरहाल ये एक आइनी दरख्वास्त भी दायर की गई है, इस दरख्वास्त को भी आज देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी मैटर के अंदर। अब मैं आता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आप कह लें कि कोई तकरीबन 2-1 घंटे हैं केस की समाअत में। हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद जब आप व्लॉग सुने तो तब केस की समाअत का आगाज़ हुआ हो, लेकिन खैर केस की समाअत आज थोड़ी लंबी चलनी है तो ओवरऑल 4-5 घंटे लग जाने। उसके बाद इस मामले में कोई वाज़ेह डेवलपमेंट सामने आएगी कि इसमें आज होता क्या है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा माजी के इसी नोयत के केस के साथ कंपेयर करूँगा। और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने भी, उनका भी जो केस था वो भी सेम नोयत का था और उन्होंने भी इसी किस्म के जो इल्ज़ामात थे वो लगाए थे। अब उसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या फ़ैसला और क्या ऑब्जर्वेशन, क्या रिमार्क्स दिए थे, उसको देखते हुए और किन किन को नोटिस जारी किए थे, वो मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं अब इस केस में भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि सेम नोयत का केस है। इस ये जब मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कादी साहब जो हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस था, उस केस का फ़ैसला आ गया और उनको बहाल कर दिया गया और कहा गया जी कि उनके अगेंस्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसमें तो एक ये है जी कि दौरान समाअत इसके जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस के 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इस केस में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को फरीक बनाने का चीफ साहब ने खुद जोर देकर कहा था इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए थे बुनियादी तौर पर जो थे जनरल फैज़ हमीद या जनरल रामे जो थे उस वक्त के, कि वो आए थे और उन्होंने कहा था कि
ज़मानत नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के मामलात थे। तो इसमें चीफ साहब ने कहा था आपकी ये इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए उनको तो आपने फ़रीक नहीं बनाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उनको फ़रीक बनाया गया। इवन के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी फ़रीक बनाया गया, लेकिन चीफ साहब की जानिब से जनरल बाजवा को तो नोटिस फिर जारी नहीं किया गया था, जनरल फैज़ और जनरल रामे को नोटिस जारी हुए थे इस मामले के अंदर। तो अब ये वही नोयत का मामला है और इसमें भी इसी तरह से जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं। अब क्या काजी साहब इस मामले के ऊपर भी ये कहेंगे जी फ़रीक बनाएं, और फ़रीक बनाने के बाद मौजूदा आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको नोटिस जारी करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, क्योंकि माजी में इसी नोयत के एक मामले में ये चीज़ चीफ साहब कर चुके हैं। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर चूँकि मैं मौजूद था और चीफ साहब के अपने इसरार के ऊपर ये किया गया था। उन्होंने कहा था, चीफ साहब ने शौकत सिद्दीकी साहब ने पहले फ़रीक नहीं बनाया था, उन्होंने कहा कि इनको भी आपने जो फ़रीक है वो बनाना है, इनको भी फ़रीक बनाया, आपने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और फिर जनरल बाजवा जो है उनको नोटिस जारी नहीं हुआ, जनरल फैज़ को नोटिस जारी हुआ। और जनरल फैज़ के हवाले से ये आम ख्याल किया जाता है कि उनकी काजी साहब की उनके साथ नहीं लगती, क्योंकि वो शायद ये समझते हैं कि जो उनके अगेंस्ट रेफरेंस था वो फिर यहीं से आया था और फिर उसके बाद इसी वजह से ज़िद पकड़ ली गई। और हर मामले में उनका नाम, और इसी तरह से एक और मामला भी हुआ था, कोई सोसाइटी वाला मामला था, तो उस मामले में भी इनका नाम था। फिर जो फैज़ाबाद धरना कमीशन वाले मामले में भी इनका नाम था, उसमें भी कमीशन बयानात और इस किस्म की जो चीज़ें थी वो हुई थी। तो बहरहाल एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसी केस के अंदर चीफ साहब की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि ये जो आपके इल्ज़ामात हैं जो शौकत अली सिद्दीकी साहब ने लगाए थे, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये जो जनरल्स थे, जिन जनरल्स की जानिब से ये काम किया गया था, ये किसी की सहूलत कारी करने के लिए किया गया होगा और उस सहूलत कारी से किसी और को फ़ायदा पहुंचाने की जो कोशिश थी वो की गई थी, और इसका जो असल बेनिफिशरी है वो तो कोई और है। यानी कि ये अपनी ऑब्जर्वेशन और ख़यालात की बेस के ऊपर काजी साहब ने ये जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स आपके इस किस्म के उन्होंने दिए थे। और यहाँ पर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो ज़िक्र है वो इनडायरेक्टली किया गया। और चीफ साहब यहाँ पर ये चाह रहे थे कि जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं वो भी इसके ऊपर हामी भर ले और किसी तरह से इमरान खान का जो नाम है वो भी आ जाए, क्योंकि अगर माजी की इस्टेब्लिशमेंट, माजी के हवाले से शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात और माजी की चीज़ों को देखा जाए तो उसको जोड़ने की कोशिश की गई इमरान खान से कि भाई अगर नवाज़ शरीफ जो है वो नहीं छुटेंगे, या इवन के एक केस में तो ये भी काजी साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली हुई है ये भी इससे क्या हुआ, इससे भी किसी दूसरे फरीक को फ़ायदा पहुंचा है। तो इस किस्म की भी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो आई, लेकिन फिर उसके बाद ये भी हमने देखा कि बल्ले का निशान चीफ साहब की जानिब से लिया गया और फिर उससे क्या दूसरे फरीक को फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये अपनी ही बयाना ऑब्जर्वेशंस की काजी साहब ने नफ़ी की थी। तो बहरहाल जी ये दूसरे नंबर पर इनडायरेक्टली उनके साथ इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ने की जो कोशिश थी इस मुकदमे में की गई। अब ये जो मौजूदा मुकदमा है, मौजूदा जो इल्ज़ामात हैं जजिस की जानिब से, तो इसमें तो एक इनडायरेक्टली आप कहें कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जो मौजूदा एग्जेक्टिव है उसके ऊपर ही पूरी जो चार्जशीट है वो लगाई गई है। तो क्या काजी साहब इस मौजूदा एग्जेक्टिव को भी कोई नोटिस करेंगे, या कोई जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके हवाले से भी कोई मामला करेंगे? तो वहाँ पर तो हो गया था, वहाँ पर तो ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी, तो क्या यहाँ पर काजी साहब कुछ ऐसा काम करेंगे? ये भी अगर उन्होंने ना किया तो यू टर्न के मुताबिक होगा। लेकिन जो चीज़ें कुछ दिनों में होती हुई नज़र आई हैं उनमें तो चीफ साहब ने मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ से और मामले को रफा दफा करने के लिए जो एक कमीशन बनाया था, और फिर खैर कमीशन खुद ही ख़त्म हो गया, खुद ही साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो जिलानी साहब साइड पर हो गए और फिर मजबूरन आज खुद नोटिस चीफ साहब को लेना पड़ा और फिर दबाव भी था। तो ये दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी। और इस केस के और इसी नोयत का केस में ये तमाम तर चीज़ें पहले हो चुकी हैं। अब देखें कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो ऐसा करते हैं या नहीं करते। अच्छा फिर जी जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस थी जी कि एक उम्मीदवार को इसलिए साइडलाइन किया जाता है ताकि अपने मनपसंद उम्मीदवार को फ़ायदा दिया जा सके।
तो खैर इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर पहले भी मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रख चुका हूँ कि ये जो बातें चीफ साहब ने की कि एक उम्मीदवार को साइडलाइन इसलिए किया जाता है कि अपने मनपसंद उम्मीदवार को फ़ायदा दिया जा सके। तो इसको बल्ले वाले केस से भी रिलेट कर सकते हैं कि बल्ले वाले केस में भी तो पूरी जमात को ही आपने साइडलाइन कर दिया, तो क्या फिर आपकी भी कोई मनपसंद थी जिसको जो फ़ायदा है वो दिया गया, और खैर फ़ायदा हुआ भी किसको हुआ? मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ। चीफ साहब के आलमोस्ट सारे फैसलों से ही पीटीआई को नुकसान और नून लीग को फ़ायदा हुआ। तो अब इस मामले के अंदर भी ये जो जजेस की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो चीफ साहब ये कहेंगे कि ये भी देखना है कि इससे किस दूसरे फरीक को फ़ायदा हुआ और किस फरीक को साइडलाइन किया गया। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि चीफ साहब पहले कर चुके हैं। और देखना ये है सेम नोयत का जो मुकदमा है, इस सेम नोयत के मुकदमे में भी काजी साहब ऐसा करते हैं या मेरे ख्याल से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो इस तरह से नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये कल जो है वो ख़बर गर्दिश करती रही जी कि उन्हें जो फोकल पर्सन की कमेटी है इमरान खान साहब से मुलाकात कराने वाली, उस कमेटी में उनका नाम था, उनका नाम हटा दिया गया। लेकिन इसमें हैदर शिराजी साहब हैं, हमारे कोलीग हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये ख़बर अब दी गई है। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है जी कि मुतअद्दिद राब्ते हुए हैं पीटीआई रहनुमाओं से, इवन के शेर अफजल मरवत साहब से भी रब्ता बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता हुआ। तो उनका ये कहना है, लिखना है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, शेर अफजल मरवत का नाम नहीं निकाला गया फोकल पर्सन की फहरिस्त से, वो मौजूद हैं, बल्कि मज़ीद एडअप किया गया है। जो शिबली फराज साहब हैं उनको एडअप किया गया है। तो ये जो कल से चल रही हैं सारी चीज़ें, इनमें कोई सदाकत नहीं है। तो बहरहाल जी एक कल से मामला चल रहा था और इसको ज़ाहिर सी बात उठाया जा रहा था क्योंकि पीटीआई में थोड़े से भी कोई अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से कोई मामला सामने आ जाए तो मीडिया में इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे जैसे कि पीटीआई तो गई ही गई, लेकिन दूसरी तरफ ये नून से जो शीन निकली है, इस हवाले से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो खबर है वो नहीं देखेंगे। आज सोशल मीडिया के ऊपर या मैं आपसे जो कुछ खबरें वगैरह शेयर करता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज कुछ अहम मुकदमात होने जा रहे हैं। एक तो साइफ़र केस दोबारा आज होगा, आज उसकी समात है और आज लगता है कि सलमान सफदर अपने दलाइल कंक्लूड कर लेंगे और फिर उसके बाद एफआईए के दलाइल होंगे। तो कल तक उम्मीद है कि इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज हो जाएगा कल जुमेरात वाले दिन तक, और उसके बाद फ़ैसला आएगा इस केस का। तो आज ये भी इम्पोर्टेंट समात है, कोई 2 बजे के करीब होगी। तो आप कहें कि अभी भी कोई 4-5 घंटे हैं इस केस की समात में, लेकिन इंपॉर्टेंट मामला है जो कि होगा आज। फिर इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उस केस की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात है। और फिर इसी तरह से एक्स बंदिश यानी कि ट्विटर की बंदिश के अगेंस्ट भी केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें गुज़श्ता समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। तो देखें आज जवाब क्या आता है और इस जवाब में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या जो अहकामात हैं वो देते हैं। ट्विटर के हवाले से बताऊं तो वो ऑन ऑफ रहता है, मर्ज़ी से वो बग़ैर वीपीएन के भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वीपीएन लगा कर ही उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से जी एक और अहम ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस से, इस मामले को डिस्कस किया गया है। और धमकी अमेज़ खतूत का मकसद जजिस को जुडिशल कौंसिल में भेजी गई शिकायत से पीछे हटाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है और बयान जारी करते हुए ये कहा है कि बादिउल नज़र में मोहलक जहरीले मवाद पर मुश्तमिल खतूत का वाज़ेह मकसद हाई कोर्ट के जजिस को धमकाना और इन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजे गए ख़त से दस्तबरदार करवाना है। इसके अलावा खतूत की तरसील के बाद अदलिया में मुदाखलत के मामले की फ़ैसला कुन तहकीकात और कार्रवाई की ज़रूरत कई गुना बढ़ गई है। हाई कोर्ट के ख़त तहरीर करने वाले 6 जजिस और इनके अहल खाना की सलामती के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जाएँ। मुदाखलत और बदमाशी के मौसर तदराक और अदलिया को ऐसे ख़तरात से महफूज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले को बिला ताख़ीर फुल कोर्ट के सपुर्द करें और खुली कार्रवाई के ज़रिए इसे मनतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले पर जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। बहरहाल जी ये आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या आज की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने कहा है जी कि हमने तो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और ये भी कहा है जी कि मीडिया सेलेक्टिव ख़बरें चलाता है। तो देखें आप अब
सिर्फ सेलेक्टिव केसेस ही होंगे जो आप बरह रास्त नशर करेंगे, या आज का भी जो केस होगा उससे भी बरह रास्त नशर किया जाएगा, ताकि पूरा पाकिस्तान देख सके कि असल में इस केस की समाअत में होता क्या है और जो जजीज़ के इल्ज़ामात हैं वो कहाँ पर जाते हैं। तो इन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।